स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजनीति शास्त्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु समानता के बारे में जानेंगे कि समानता किसे कहते हैं, समानता के क्या विशेषता है एवं क्या आयाम है, भारत में समानता के संबंध में क्या विधि बनाई गई है। इन सभी से संबंधित हम 15 MCQ लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और जिस भी प्रश्न का आंसर आप जानते हैं कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं या फिर नोटबुक में आप उसका आंसर लिखते चलें। समानता जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता में से जो विचार अभिव्यक्त हुआ था उसमें से एक है समानता। आज उसी समानता के बारे में हम जानेंगे कि समानता की क्या विशेषता है, समानता किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो चैनल में नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। समानता के मुख्य विचार है समान अवसर, यानी कि सभी व्यक्तियों को, देश के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उसकी क्षमता के अनुसार समान अवसर मिलना चाहिए। कुछ मामलों में लोगों को आरक्षण दिया जाता है, ऐसे सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। कानून के तहत समानता, देश के सभी नागरिकों को कानून के तहत समान रूप से माना जाना चाहिए, यानी कि सभी नागरिकों को कानून के सामान्य रूप से कानून लागू होना चाहिए। सभी लोगों पर एक ही कानून लागू होना चाहिए, चाहे वह देश का सबसे बड़ा आदमी हो या फिर वह देश का सबसे गरीब इंसान हो या किसी भी जाति धर्म का हो, सभी पर एक कानून लागू होना चाहिए। भेदभाव का अभाव, किसी भी व्यक्ति को उसके समूह, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर उसके साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। विशेषाधिकारों का अभाव, समाज में किसी भी वर्ग को दूसरों पर विशेष हक नहीं होना चाहिए। यह समानता के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम चलते हैं MCQ की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? असमानता, मुक्त व्यापार, समानता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की मूल विशेषता है समानता। समानता के हम लक्षण देखते हैं। विशेषाधिकार का अभाव हम ऊपर देख चुके हैं। सबके लिए समान अवसर, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति, राज्य को सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना चाहिए। खाना, कपड़ा और मकान। प्रासंगिक आधार पर भेदभाव, कुछ आधार पर जैसे कुछ वंचित लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कुछ राज्य अलग से आरक्षण कर सकता है। यह समानता के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 2, मतभेदों के बावजूद सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए क्या शब्द है? भेदभाव, समानता, असमानता, न्याय। तो मतभेदों के बावजूद सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए एक शब्द है समानता, यानी कि कितना भी मतभेद हो लेकिन फिर भी सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, उसे समानता कहते हैं। समानता 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध में जो विचार अभिव्यक्त हुआ था, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के विचार की अभिव्यक्ति हुई थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण विचार समानता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई, यह कथन किनका है? फ्रेंड्स, एग्जाम में कथन बहुत ही आते हैं, इसलिए कथन को ध्यान से आप देखें। H. लास्की, GDH कोल, लॉर्ड एक्टन या लॉक। तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। स्टूडेंट, हम अन्य विद्वान के भी कथन
को देखेंगे कि एच लास्की, GDH कॉल और लॉक ने क्या कहा है। लॉर्ड एक्टन 19वीं सदी के इंग्लैंड के सबसे अच्छे इतिहासकारों में से एक थे। उनकी पुस्तक है आज़ादी का इतिहास। फ्रेंड्स, यह भी एक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में विद्वानों के बुक के बारे में भी आता है। अब हम अन्य विचारकों के विचार देखेंगे। एच लास्की के अनुसार समानता का अर्थ है सबसे पहले विशेषाधिकारों का अभाव, यानी किसी को कुछ विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, और दूसरे स्थान पर इसका अर्थ है सभी को पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। एच लास्की के अनुसार समानता का अर्थ क्या है कि विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। GDH कॉल का कथन है। कॉल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्तित्व में बाहरी बाधाओं के बिना व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। JD कॉल क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्तित्व के बाहरी बाधाओं के बिना व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। फ्रेंड्स, इन सभी कथन को एकदम याद कर लीजिएगा, इसे नोटबुक में आप जरूर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। लॉक का कथन है। लॉक के अनुसार हम पूर्ण स्वतंत्रता में पैदा हुए हैं, हम स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हैं, हम प्रकृति के नियम की सीमा के भीतर जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह लॉक का कथन है। स्टूडेंट एग्जाम में विद्वानों के कथन को दिया हुआ रहता है और उससे यह पूछा जाता है कि यह किनका कथन है, इसीलिए इनके कथन को तोड़ मरोड़ के नहीं, जैसा दिया हुआ है वैसे ही इसे याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन समानता के विभिन्न आयामों में से एक नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि समानता के विभिन्न आयाम कौन नहीं है, इसलिए प्रश्न को भी ध्यान से देखना जरूरी है। कभी हम क्या देखते हैं कि प्रश्न को देखते हैं कि अरे ये है, हम मार देते हैं, और वहाँ नहीं रहता है और हम है में मान देते हैं, इसीलिए प्रश्न को देखना भी बहुत जरूरी है। तो समानता के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये सभी समानता के विभिन्न आयाम हैं। लेकिन व्यक्तिगत समानता यह समानता के आयाम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है सी। व्यक्तिगत समानता यह एक आयाम नहीं बल्कि सभी आयामों का एक हिस्सा है। समानता के विभिन्न आयाम हैं कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, समानता का आर्थिक आयाम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से समानता के अधिकार के तहत भारत में कितने अधिकार हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर है 5। समानता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान में 5 अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित है। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं व्याख्या बता रही हूँ उससे भी कई प्रश्नों का आंसर बन जाएगा, इसलिए इन व्याख्या को आप ध्यान से देखें, इसे नोटबुक में उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। समानता के अधिकार के तहत 5 अधिकार जो मिले हैं वह है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 विभिन्न आधारों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 शीर्षकों का उन्मूलन। यहाँ पर भारतीय नागरिकों को विभिन्न आधारों पर प्रतिबंध और अवसर की समानता यह विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है। अनुच्छेद 15 और 16 केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 6, कानून के तहत सभी को समान व्यवहार किए जाने के अधिकार को हम क्या कहते हैं? सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, कानूनी समानता या आर्थिक समानता? तो कानून के तहत सभी के साथ जो समान व्यवहार किया जाता है उसे कानूनी समानता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, समानता का मूल सिद्धांत क्या है? किसी भी पहचान के आधार पर लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, सभी के लिए समान संसाधन और अवसर उपलब्ध हो,
सबके लिए समान अवसर और सामाजिक स्थिति हो, उपयुक्त सभी। तो समानता का मूल सिद्धांत है कि सभी के लिए समान अवसर हो और समान सबके लिए संसाधन हो, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, समाज में समानता को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य का क्या भूमिका है यहाँ पूछा गया है। राज्य सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना एवं वंचित समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करना, सभी प्रकार के विशेष उपचार को समाप्त करना, सभी नागरिकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना या उपयुक्त सभी। तो समाज में समानता को बढ़ावा देने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है कि राज्य को सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए एवं वंचित समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करना चाहिए। तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है? उपयुक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि फ्रेंड इस तरह का कथन दिया हुआ रहता है और उसमें आपको चुनना रहता है, इसीलिए इन कथनों को आप ध्यान से देखें। महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों और उनके इतिहास की व्याख्या करें। सामाजिक बराबरी क्या होती है यह समझना और उसको उदाहरण देना। वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को विश्लेषित करना और उनको सही ठहराना। यह समानता प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच और सीमाओं की जांच करना। तो इसका सही आंसर है डी। समानता प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच और सीमाओं की जांच करना। जो महिलाओं को वैधानिक सुरक्षा और प्रावधान दिया गया है उसकी क्या सीमा है उसका जांच करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, समाज में असमानता को बढ़ावा कौन देता है? कानून का शासन, समान अवसर, विशेषाधिकार या भेदभावपूर्ण नीतियाँ? तो समाज में असमानता को बढ़ावा भेदभावपूर्ण नीतियाँ देती हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को उनके रंग, जाति या धर्म के आधार पर अलग थलग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति या समूह को उसके रंग, जाति या धर्म के आधार पर अलग थलग किया जाता है तो इसे भेदभाव कहा जाता है, और जब उनके साथ अलग थलग नहीं किया जाता है तो उसे समानता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द का अर्थ है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो? तो समानता ही वह शब्द है जो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ है मतभेदों के आधार पर अनुचित व्यवहार? समानता, न्याय, भेदभाव या समता? तो मतभेदों के आधार पर अनुचित व्यवहार इस है भेदभाव में। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधि के नियम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में मदद करते हैं, यह सुरक्षा प्रदान करते हैं, यह नियमों और विनियम को कम करते हैं, उपरोक्त सभी। तो विधि का नियम इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर कानून का शासन होता है तो वह उसे प्रशासन पर नियंत्रण रहता है, वह सुरक्षा प्रदान करता है और प्रशासन भी नियम में बंधा होता है, वह उचित तरह से काम करता है। इसलिए इसका सही आंसर है डी। विधि के नियम शब्द को ए.वी. डेसी द्वारा लोकप्रिय किया गया था। ए.वी. डेसी का जन्म 4 फरवरी 1835 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और उन्हें संविधान के कानून के अध्ययन के लिए जाना जाता है। विधि के नियम को कौन लोकप्रिय किया था? ए.वी. डेसी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। फ्रेंड्स, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।
इसका सही आंसर है ए। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा देता है, लेकिन यह विधि का नकारात्मक परिभाषा देता है। यह नहीं बताता है कि विधि क्या है, यह बताता है कि विधि क्या नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। यह आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं समानता से संबंधित बहुत ही विशेष प्रश्न थे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।